गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आज हमारे मॉडर्न सोशलॉजिकल थिंकर्स में मैं आपको फ्रेडरिक हीगल के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विचारधारा में कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित हुए थे और हीगल को हम उसी रूप में कहीं ना कहीं जानते आ रहे हैं। आज हम विस्तार से फ्रेडरिक हीगल के बारे में कि वो किस क्षेत्र में रहे हैं और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं या किस किस विचारधारा पे काम किया है, और वो दार्शनिक चिंतन विचारधारा या आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में आपके क्या विचार रहे हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जो हीगल थे वो जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक थे जिसे फिलोसफर कहते हैं। इन्होंने कार्ल मार्क्स और मार्क्स के माध्यम से समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास को बहुत प्रभावित किया था। देखिए, कार्ल मार्क्स और जो हमारी मार्क्सवादी विचारधारा थी और उन्होंने जो समाजशास्त्रीय चिंतन के बारे में विचारधारा दी थी, उससे जो थे आप भारी वो प्रभावित थे। और आपने कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के संबंध में भी अपने विचार दिए हैं। और मैं हीगल की यदि बात करूं तो आपने इतिहास के दर्शन के चिंतन के इतिहास को विकसित किया है। जैसे मैंने अभी अभी बताया, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं और इतिहास की चिंतन के इतिहास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उन्हें प्रेरणा मिली थी वो हीगल से ही मिली थी। हीगल ने क्या कहा है कि इतिहास के दर्शन और चिंतन के इतिहास का उदय होता है जो सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को निर्धारित करता है। देखिए, जितना भी इतिहास होता है उसे चिंतन के इतिहास को चिंतन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, चिंतन मनन करना, उसके इतिहास को विकसित करता है। और सामाजिक राजनीतिक इतिहास को, कि जो हमारा सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको वो डिसाइड करता है इतिहास को। हीगल के अनुसार इतिहास बुद्धि सम्मत सत्य की ओर एक द्वंद्वात्मक प्रगति है। देखिए, जो हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न है, आपको पता ही है कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, तो मैंने कोशिश की है हीगल की प्रमुख स्टेटमेंट आपके लिए ढूंढ के लाऊं कि जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं हीगल ने एक स्टेटमेंट दी थी। हीगल के अनुसार इतिहास बुद्धि सम्मत सत्य की ओर एक द्वंद्वात्मक प्रगति है। ये हीगल की थी और इसकी प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। इसकी प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। इस प्रक्रिया का प्रथम चरण किसी भी प्रारंभिक प्रस्थापना है जिसे उन्होंने वाद या थीसिस का नाम दिया है। देखिए, जब वो कार्ल मार्क्स भी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के पल खड़ा कर दिया। इस तरह की एक स्टेटमेंट अगर आप कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ेंगे तो वह हमें सुनने को भी मिलती है और देखने को भी मिलती है। तो वो वास्तव में क्या था, उन्होंने इतिहास की जो जो ये वाली लाइन है ना, हिंगेल के अनुसार इतिहास बुद्धि सम्मत सत्य की ओर एक द्वंद्वात्मक प्रगति है। उन्होंने क्या कहा था, इस प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है किसी भी विचार की प्रारंभिक प्रस्थापना है। किसी भी जो विचार जन्म लेता है, कोई भी जो विचार जन्म लेता है, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या होती है, वाद की। इन्होंने वाद बोला है जिसे उन्होंने थीसिस नाम दिया है, थीसिस। ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसको प्रतिवाद, आगे की स्लाइड में हम पढ़े। उन्होंने क्या कहा था, जो हमारी सबसे पहले वाद या थीसिस की अवस्था होती है, ये प्रारंभिक स्थापना या जो हमारी प्रारंभिक सोच होती है वो अपूर्ण होता है, जिसकी एक प्रतिस्थापना यानी उसकी जगह दूसरा जिसे कहते हैं प्रतिस्थापना को वो जन्म देता है, जिसे हिंगल ने क्या कहा है, प्रतिवाद कहा है। और प्रतिवाद मतलब एंटीथीसिस कहा है। और तीसरे चरण में वाद और प्रतिवाद दोनों के चरणों में तर्क सम्मत तत्वों को मिला दिया जाता है। और तीसरा चरण जो क्या होता है, संवाद यानी सिंथेसिस बोलते हैं। वो कहता है चिंतन या जो हमारी प्रस्थापना होती है या जो हमारी विचार, उसकी प्रथम अवस्था होती है वाद की, थीसिस की। फिर दूसरी वो अपूर्ण होती है, तो उसके दूसरी स्थिति जन्म होती है जिसे हिंगल ने प्रतिवाद या एंटीथीसिस कहा है। और तीसरे चरण में वाद प्रतिवाद दोनों चरणों में
दोनों को मिला दिया जाता है, तर्क सम्मत तत्वों को मिला दिया जाता है और मिल जाते हैं। और तीसरा जो चरण होता है वो संवाद होता है, यानी सिंथेसिस, जिसे समन्वय, जो सिंथेसिस यानी समन्वय कहलाता है। हिंगल की इसी धारणा के अनुसार सामाजिक परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया भी, जो सामाजिक परिवर्तन होता है और जो डेवलपमेंट या विकास होता है, वो इन्हीं तीन अवस्थाओं से गुजरता है। और वह जब तक पूर्ण प्राप्त नहीं करता जब तक वह अपनी प्रक्रिया को दोहराता नहीं। कहने का मतलब ध्यान से समझिए, पहली स्थिति वाद, ठीक है, फिर दूसरी स्थिति प्रतिवाद, इन दोनों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है और तीसरी स्थिति जन्म लेती है संवाद की। वो कहते हैं जो भी परिवर्तन होता है, जो भी समाज का विकास होता है, वो इन तीन अवस्थाओं में होकर गुजरता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में भी बताया था। अतः समस्त सामाजिक परिवर्तन, यहां देखिए, अतः समस्त सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों व विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है। हिंगल के विचारानुसार सत्य कोई पृथक व्यक्तिगत प्रस्थापना या विचार नहीं है, अपितु एक संपूर्णता है जिसमें प्रत्येक प्रस्थापना का अर्थ दूसरी प्रस्तावनाओं के अलगाव पर निर्भर करता है। जो द्वंद्वात्मक की बात की है, वास्तव में वो द्वंद्वात्मक वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चिंतन का एक तरीका। चिंतन मतलब जब हम सोचते हैं, द्वंद्व, देखिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, हमें कहीं जाना है, फिर हम सोचते हैं मैं जाऊं कि ना जाऊं, मतलब दो स्थिति, एक तो जाने वाली और एक ना जाने, इन दोनों के बीच द्वंद्व होता है। ठीक है, आदमी जब, देखो वो क्या कहते हैं, विकास जो परिवर्तन होता है वो वाद और प्रतिवाद दोनों के द्वंद्व से होकर गुजरता है और एक नई परिस्थिति जन्म लेती है संवाद की। वास्तव में उन्होंने क्या कहा है, द्वंद्वात्मक, यहां देखिए आप, द्वंद्वात्मक चिंतन का एक तरीका है, यह एक विधि है। हिंगल के समस्त दर्शन का सार उनकी दो प्रमुख अवधारणा द्वंद्वात्मकता को परिलक्षित करती है। चिंतन के एक तरीके के रूप में संबंधों, गत्यात्मकता, संघर्ष और विरोध पर बल देता है। और दूसरी ओर द्वंद्वात्मकता में यह विचार भी निहित है कि विश्व स्थिर संरचनाओं का पुंज नहीं है, अपितु इसका निर्माण प्रक्रियाओं, संबंधों, गत्यात्मकता, संघर्ष और प्रतिरोध से होता है। एक तरफ तो वो क्या कहते हैं कि प्रक्रिया, संबंध जो होते हैं संघर्ष और विरोध पर बल देते हैं, मतलब जो स्थिति, दो विपरीत स्थिति होती है, और चिंतन का यह तरीका स्थिर नहीं होता। दूसरी ओर द्वंद्वात्मक में यह विचारधारा भी निहित है कि विश्व जो है वो स्थिर, मतलब स्टेबल नहीं है, वो क्या है, संघर्ष और गत्यात्मकता की ओर अग्रसर है। द्वंद्वात्मकता के विचार के अतिरिक्त हिगल का नाम आदर्शवाद की अवधारणाओं के साथ भी जुड़ा है। मात्र द्वंद्वात्मकता के नाम के साथ ही इनका नाम नहीं जुड़ा है, बल्कि आदर्शवाद की अवधारणा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो भौतिक विश्व की अपेक्षा मस्तिष्क और मानसिक उपज पर बल देते हैं। देखिए स्टूडेंट, हिंगल ने इस प्रकार विचारों के विकास पर, विचार जो होते हैं ना, वास्तव में द्वंद्व या वाद, प्रतिवाद, संवाद क्या है, वो विचार ही है। वो उन्होंने विचारों के विकास पर बहुत अधिक बल दिया है। ऐसे विचारों को हिगल ने समाज की आत्मा बोला है। जो भी ये विचार होते हैं, इसे हिगल ने क्या बोला है, समाज की आत्मा। इसे सोसाइटी की सोल के नाम से यहां देख सकते हैं, मैंने इसको मेंशन किया है। उन्होंने बोला है विचारों का विकास होता है और ऐसे विचारों को हिंगल ने समाज की आत्मा कहा है। वास्तव में हिंगल ने आदर्शवाद के अपने अर्थ में विश्व के एक प्रकार के उद्विकासीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। देखिए, अगर हम देखें जो उनका आदर्शवाद था और विचारों की ओर उन्होंने काफी ध्यान दिया था, वो एक तरह से उद्विकासीय सिद्धांत को बताता है। कार्ल मार्क्स की सुप्रसिद्ध उक्ति, जो मैंने अभी अभी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताई थी, कि हिंगल ने अपने सर के बल खड़ा था, मैंने उसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के विचारों को इतिहास की अपेक्षा पैरों के बल खड़ा कर दिया। तात्पर्य, मार्क्स ने हिंगल की धारणा के विपरीत महत्व दिया है। किंतु हिंगल की परिवर्तन की द्वंद्वात्मक विधि को मार्क्स ने कुछ थोड़े बहुत हेर फेर के साथ यथावत स्वीकार कर लिया था। कहीं ना कहीं हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन सबको देखते हैं। तो
यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़े फोर हेरकी अथवा स्वीकार कर लिया है। मार्क्स के अतिरिक्त हिगल के विचारों का प्रभाव क्रिटिकल थ्योरी के प्रवर्तन विद्वान जॉर्ज लुकॉक्स जैसे विचारक और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के लोगों पर भी पड़ा है, क्योंकि आप जर्मन विचारधारा से जुड़े थे तो उनके ऊपर भी आपका प्रमुख असर पड़ा है। आपकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो थी द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। 1807 में आपने इसको प्रकाशित किया था। तो ये बच्चों हीगल के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।